पर चला जाता है, तो उस जगह के वो कर्स जो है, वो असर जो है, जादू टोने का असर उस व्यक्ति की लाइफ में आ जाता है। सो इसलिए यदि आज आप अपनी लाइफ से हर तरह के कर्स को खत्म करना चाहते हैं, श्राप को खत्म करना चाहते हैं, तो केवल परमेश्वरीय स्थानों पर जाएं, चर्च के साथ जुड़े। आप उस संगति में बैठ सकते हैं जहां पर आराधना हो रही, जहां वर्शिप हो रही, जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप इवेंजलिज्म के लिए डोर टू डोर जा सकते हैं। लेकिन क्या है, आप अन्य पराये देवताओं की क्या आराधना नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, उनको दंडवत नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यरीहो की जो भी वस्तुएं थी, परमेश्वर ने कहा था सबको आग में जला दो और अर्पण की वस्तुओं को अलग रख दो। तो लिखा है अकान नामक इजरायली व्यक्ति ने उसमें से यरीहो की अशुद्ध वस्तुओं में से कहते ओढ़ना और एक कुछ चांदी के सिक्के और एक सोने की ईंट वगैरह उसने अपने पास अपने तंबू में अपने घर में छिपाए रखा। और वो श्रापित और अशुद्ध चीजों को अपने घर में रखने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके परिवार पर और उस अकान के ऊपर भड़का कि परमेश्वर ने कहा था कि सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो, अपने पास अपने घर में अपने परिवार के पास मत रखो। लेकिन अकान ने क्या किया, अकान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, शुद्ध चीजों को अपने घर में लेकर गया और क्या पूरे परिवार पर, कहते हो गाय बैल बछड़ों पर, उसके परिवार पर, बच्चों पर जो है उस कर्ज का असर हमने देखने को मिला। हालेलुया। सो उसी तरह से आज भी बहुत से लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह में अपना नया जीवन प्राप्त किया और बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता हो गए, नया जन्म, नई सृष्टि आपने पाली, स्वर्ग राज्य के आप अधिकारी हो गए। आपने जब बपतिस्मा लिया, बाहर से भी धोए गए, आप अंदर से भी प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा पूरी तरह से साफ और क्लीन हो चुके। परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ किया, आपको क्षमा किया, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया। तो उसके बाद क्या आपके घरों में भी पूरी तरह से क्लीनिंग हो चुकी है? क्या उस अकान की तरह आपके घर में भी तो क्या कहीं ऐसे शुद्ध चीजें तो नहीं जिसकी वजह से वो कर्स अभी तक आपके घरों में जो है फॉलो कर रहे हो, अभी तक वो बंधन टूटे ना हो? जिस तरह से अकान ने यरीहो को, परमेश्वर ने कहा था यरीहो श्रापित है और उसने क्या उस श्रापित जगह की चीजों को अपने घर में रखा था। तो कहीं आपके घरों में, आपके घर के कॉर्नर्स में, आपके घर में, आपकी मेमोरीज, आपके एल्बम्स में तो कोई ऐसी शुद्ध चीज नहीं, ऐसी मेमोरीज तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद ना हो। कोई ऐसे रीति रिवाज को तो नहीं आप कोई फॉलो कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के खिलाफ है। जैसे अकान ने कहते हैं कि उन चीजों को अपने तंबू में, अपने टेंट की जमीन में कहते गाड़ दिया और श्रापित हुआ उसका पूरा परिवार। हालेलुया। सो जिस तरह से आप शुद्ध हुए हैं और जिस तरह से परमेश्वर ने आपके पापों से आपको पूरी तरह से फ्री किया, आजाद किया, कि नया जीवन दिया है, आज ही से अपने घरों में चेक करें, अपने एल्बम्स को चेक करें, अपने घर के कॉर्नर्स को चेक करें, अपनी चीजों को चेक करें कि आपके घर में भी तो उस अकान की तरह कोई श्रापित, कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं है। उस वस्तु को अभी बाहर निकालें ताकि शैतान का असर, वो कर्स, वो श्राप का असर आपके जीवनों से खत्म हो सके और वो श्राप का कर्स पूरी तरह से टूटे आपके जीवन से और आप फ्री हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो इस तरह के कर्स से भी परमेश्वर आपको फ्री करेगा जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, अपने घरों को पूरी तरह से क्लीन करेंगे, कोई भी अशुद्ध वस्तु अकान को देखेंगे और कोई भी अशुद्ध वस्तु आपके परिवार में नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। तो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इफिसियों 4 उसके 29 में लिखा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो कि उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे तुम्हारी उन्नति हो और साथ में सुनने वालों पर भी क्या हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला राजाओं 17 उसके 12 में कि उसने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और क्या करें, फिर मर जाएं। सो कितना बड़ा नेगेटिव वर्ड है, जो एक नेगेटिव एक श्राप है जो उस लेडी ने अपने और अपने बेटे के ऊपर उसने रिलीज किया कि क्या करें, मर जाएं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लिए नेगेटिव वर्ड बोलते हैं बार बार कि मुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है, मुझ पर दबाव पड़ते हैं, मुझे रात को डर लगता है, मुझे सपनों में मेरे दुष्ट आत्मा आता है, मुझे खेल आती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों को जब देखते हैं, उन्हें खेलता हुआ एक्स्ट्रा एक्टिव देखते तो क्या कहते हैं कि अरे
ये कितना शरारती है, या फिर कोई बच्चे को समझ नहीं आते क्या कहते हैं कि ये कितना मूर्ख है, ये कितना डम्ब है, ये कितना शरारती है। और परमेश्वर का वचन कहता है उस लेडी ने क्या कहा, अपने बेटे के ऊपर नेगेटिव वर्ड को क्या किया, रिलीज किया, कर्स को रिलीज किया कि जो है एक मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, हम उससे क्या करें, रोटी बनाएं, खाएं और क्या करें, मर जाएं। देखिए परमेश्वर के दास तो उसके घर में आए थे उसे आशीष देने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए परमेश्वर आए थे, अनुग्रह देने के लिए उसे आए थे, लेकिन उसने अपने नेगेटिव वर्ड से, अपने श्रापित वर्ड्स अपने मुंह से निकालकर उसने क्या किया, अपने आप को श्रापित किया, कहा कि मर जाए। और लिखा है कि थोड़ी देर बाद उसका कहा गया, उसके नेगेटिव वर्ड, जो श्राप उसने कर्स रिलीज किया, वो पूरा हुआ। जब वचन में देखते 17 में कि इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। जैसा उसने श्रापित वर्ड कर्स अपने बेटे के लिए रिलीज किया, कहते वैसा ही हो गया। वो कहते यहां तक रोगी हुआ कि उसने सांस लेनी बंद कर दी, वो मर गया। वो बात डिफरेंट है कि परमेश्वर की दया थी और प्रभु के दास की सेवा और टहल की, जिसकी वजह से उसका बेटा प्रभु के दास की प्रार्थना के द्वारा फिर से जी उठा। लेकिन क्या था, लेकिन उस लेडी ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चे को मारने की। सो परमेश्वर जो है आपके जीवन से ऐसे किसी भी तरह के कर्ज को रहने नहीं देना चाहता। परमेश्वर चाहते हर तरह का कर्ज जो है आपके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो। परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। जिस तरह से नायोमी जो थी, कहते कि परमेश्वर के घर को छोड़कर जैसे विपरीत परिस्थितियों को देखा, अकाल को देखा, अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर उस जगह श्रापित देश में चली गई जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। अन्य जातियों, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में वो चले गए और लिखा है कि डेथ स्पिरिट जो है उसके परिवार में काम करने लगी। परमेश्वर का अनुग्रह नायोमी के जीवन से हट गया। कहते कि डेथ स्पिरिट की वजह से उसका पति, पहला एक बेटा, 2 बेटे, इस तरह से घर के सारे मेल सदस्य पुरुष सारे मर गए। लेकिन कहते हैं कि फिर उसे समझ आई कि ये कर्स जो है केवल परमेश्वर दूर कर सकता है। उसने एक अच्छा उपाय ढूंढा और लिखा है कि वो अपनी बहू रूथ के साथ वापस लौटी। कहाँ लौटी? परमेश्वर के नगर को लौटी। कहाँ लौटी? परमेश्वर के घर को लौटी। वो वापस लौटी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो उसी तरह से जितने भी लोग जो है आज पश्चाताप करेंगे, आज मन फिराएंगे, प्रभु की ओर आएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और हम यदि बात करें कि व्यभिचार की वजह से भी बहुत से कर्ज लोगों की लाइफ में आ जाते, व्यभिचार की वजह से। जैसे हम यदि परमेश्वर के वचन में देखें, उत्पत्ति 49 और उसकी 4 आयत में जब देखते हैं तो उसमें लिखा कि तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा और तब तूने उसको अशुद्ध किया। तू दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। वचन कहता है कि जब रूबेन जो कि याकूब का जेठा पुत्र था, जब उसने कहते हैं कि पाप किया और उस व्यभिचार की वजह से कहते हैं कि उस पर क्या श्राप आया कि तू कभी भी श्रेष्ठ ना ठहरेगा। यदि हम अपने जीवन से व्यभिचार को खत्म करें, जिस तरह से रूबेन ने व्यभिचार किया और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तू कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा। तो यदि व्यभिचार को अपने जीवन से दूर करें, परमेश्वर ऊंचा करेंगे और परमेश्वर हर कर्ज को खुदावंद खत्म करेंगे। सो यदि हम आज अपने जीवन से पूरी तरह के हर एक अशुद्ध वस्तु को अपने घरों से बाहर निकाल दें। अकान पर विपत्ति आई थी, वो विपत्ति आप पर कभी नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु फ्री करेगा। यदि आज से हमारा एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और किसी को दंडवत ना करें, ना किसी और की उपासना करें, तो सच में परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें प्रभु शिफा देगा। यदि आज से हम परमेश्वर के अभिषेक प्रभु के चुने हुओं की निंदा ना करें, बल्कि क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें। योनातान की तरह दाऊद के रास्तों को साफ किया, उनके रास्तों को साफ करें, उनके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हों और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए उनके साथ खड़े हों। प्रभु की कॉलिंग जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास के जीवन में है, यदि उस कॉलिंग के साथ में मिल जाएं और साथ में खड़े हो जाएं, साथ में मदद और सहायता करें, तो क्या हुआ, जैसे योनातान के बेटे मबीबोशेत को परमेश्वर ने ब्लेस किया, अनुग्रह दिया उस पर, उसी तरह से परमेश्वर आप पर, आपके घरानों पर परमेश्वर आशीषों को और ब्लेसिंग्स को ढेलेंगे और कर्ज परमेश्वर खत्म करेंगे। हालेलुया। यदि हम नायोमी की तरह परमेश्वर की ओर क्या करें, लौट आए, प्रभु के घर की ओर लौट आए, प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस लौटे, परमेश्वर फ्री करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब आप प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु हर कर्ज से आपको आजादी देगा, आपको फ्री करेगा। जैसे हम प्रभु के वचन में यदि पढ़ें, गलातियों की पुस्तक